हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के पार्ट दूसरा का। पार्ट दूसरा वीडियो का हम लोग बात करेंगे आज। पार्ट दूसरा का पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें हम संख्याओं के बारे में और अदर जो a बराबर BQ प्लस R है उसके बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज जो एक का ए है उसके बारे में। एक का ए है ना, उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि b बराबर AC तो b a का क्या है। b है जो a का क्या है, तो देखेंगे क्या है। तो b बराबर AC, b बराबर AC, तो जो b है वो a का क्या है। चलिए इससे हटके थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे कि 20 बराबर लिखेंगे 4 गुना 5, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो 20 है वो 4 का क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। इसी तरीका से देखेंगे कि a है, एक जो b है वो a का क्या है, गुणज है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा गुणज, है ना। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे पहला का दूसरा क्वेश्चन। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a दिया हुआ है 72, b दिया हुआ है 9, तो r बराबर पूछा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको। a बराबर BQ प्लस R, इसके बारे में पार्ट 1 वीडियो में हम बिल्कुल अच्छी तरीका से बता चुके हैं। पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए। उससे क्या होगा कि इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो a बराबर कितना है, 72 है, और b बराबर 9 है। ये है आपका भाज्य और ये है आपका भाजक और ये है आपका भागफल। जैसे कि भाग से समझेंगे, ये होता है आपका भाज्य, ये होता है आपका भाजक, ये होता है आपका भागफल और ये होता है आपका शेषफल। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो ये a का काम करता है, ये b का काम करता है, ये q का काम करता है और ये r का काम करता है। तो चलिए समझते हैं। तो इससे भाजक से भाग पड़ेगा भाज्य में, तो 9 8 72, मतलब कि भागफल कितना आ गया, 8 आ गया, और 9 8 72 मतलब कि पूरा पूरी विभाजित हो गया। तो शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था कि r बराबर कितना होगा, तो r बराबर 0 होगा। यहाँ पर से आंसर हो जाएगा 0 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए पहला का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में b दिया हुआ है 4, q दिया हुआ है 5, r दिया हुआ है 1, और पूछा गया है कि a बराबर कितना होगा। तो वेरी सिंपल है, a बराबर होता है BQ प्लस R। तो a बराबर लिखेंगे, b कितना है 4 है, गुना q कितना है 5 है, प्लस r कितना है 1 है। और अगर बोर्ड मास आप लोग जानते हैं तो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐड होगा। तो 4 5 20 प्लस 1, मतलब कि a बराबर आपका 21 आ गया। आंसर इज द करेक्ट आंसर है। तो पहला का चौथा क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर BQ प्लस R में a बराबर दिया हुआ है 37, b बराबर दिया हुआ है 4, r बराबर दिया हुआ है 1, तो q बराबर पूछा गया। ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। a बराबर BQ प्लस R, a बराबर कितना है 37 है, बराबर b कितना है 4 है, q नहीं दिया, छोड़ देंगे q को, r कितना है 1 है। तो 37 बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। ABCD जो होता है, जो चार मान होता है, ये बराबर का ई साइड होता है। तो ई साइड लाएंगे तो चिन्ह को चेंज करेंगे, तो प्लस से माइनस हो जाएगा। ये ऑलरेडी से पहले इधर है और इधर से उधर जाएगा तो प्लस से माइनस में हो जाएगा। उसके बाद है -4q बराबर 37 में से 1 जाएगा तो 36 बचेगा। अब देखिए 36 में से ना घटा तो 36 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसीलिए माइनस दे दिए। माइनस से माइनस कट जाएगा, q बराबर हो जाएगा 36/4, 9 चौको 36। जो q का मान आ गया वो आ गया 9।
ये है पहला का 5वां क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि 92 बराबर 12 गुने 7 जोड़ 8, तो मासा इतना 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 है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 92 और 12 का अगर मासा निकाल रहे हैं तो शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए 92 और 12 लिख दिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा ना, नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ जो शेषफल है वो बन जाएगा भाजक, तो 12 और 8 आ जाएगा। जैसे 92 और 12 का पेयर बन रहा था उसी तरह 12 और 8 का पेयर यहाँ पे बन जाएगा। तो 12 और 8 का पेयर बन जाएगा, तो 8 इकाई 8 लगेगा और शेषफल 4 बचेगा। उसके बाद 8 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, शेषफल 0। मतलब कि मासा कितना आया 12 और 8 का 4 आया, तो यहाँ पर भरा जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा इसका 4। पहला का जो छठा क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिया गया है 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, और इसी को आगे बढ़ाया है, 35 यहाँ ला दिया है और शेषफल को क्या बना दिया है, भाजक बना दिया है। तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसका जो भाजक होता है वही उसका मासा हो जाता है। तो 42 और 35 का मासा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं यदि ए बराबर 10 दिया हुआ है और बी बराबर 3 दिया हुआ है। तो चलेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर कितना बैठाएंगे 10 बैठाएंगे, बी बराबर 3, और ये भाजक है और ये भाज्य है। तो भाज्य में भाग देगा कितना बार बन जाएगा, 3 तिहाई 9, और शेषफल 1 बचेगा। जो यहाँ पर भाजक है वो भाज्य का काम करने लगेगा और जो शेषफल है वो भाजक का काम करेगा। तो 1 तिहाई 3, शेषफल 0 आ गया। जो यहाँ पर मासा होगा वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो Q और R पूछ रहा है तो Q का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3 हो जाएगा। Q बराबर 3 और R बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2 नंबर में क्वेश्चन में देखिएगा तो कह रहा है A बराबर 4 और B बराबर 19 है। तो देखिए अगर भाज्य और भाजक, अगर भाज्य और भाजक में भाजक बड़ा हो जाता है, अगर भाज्य और भाजक में जैसे कि भाग देके देखते हैं, 4 से नहीं 19 से भाग देना है 4 में, तो लगेगा तो नहीं, तो नहीं लगता है तो ये शेष बच जाता है। मतलब कि जो तुम आपका जो ए था वही बन जाएगा आपका आर। तो मतलब कि आर का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और कितना बार में गया, एक ही बार में नहीं गया, मतलब कि क्यू का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। समझ गए होंगे कि दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है, ए बराबर 81 दिया हुआ है, बी बराबर 3 दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ए बराबर कितना रखेंगे, 81 रखेंगे, बी बराबर 3। ये जो भाज्य है और ये भाजक है, तो भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 27 बार में चल जाएगा, 27 तिया 81 और शेषफल 0 आ जाएगा। मतलब कि Q का वैल्यू आ गया 27 और R का वैल्यू आ गया 0। और इसमें देखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना 27 और बी कितना 2, तो कितना बार में जाएगा, 13 दूनी 26 और शेषफल बचेगा 1। और यहाँ पर भाज्य था वो काम करने लगेगा, सॉरी भाजक था वो काम करने लगेगा भाज्य का, यहाँ जाएगा। और जो शेषफल था वो काम करने लगेगा भाजक का, 1 दूनी 2 लगेगा और शेषफल 0। यहाँ पर से Q आ गया आपका 2 और R आ गया 0। आई होप कि आप लोग जो मैंने समझाया और बताया आप लोग को समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप लोग भी मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही और जय हिंद।